विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के इस सीजन के मैच नंबर 8 में जो कि मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स की विमेंस टीमों के बीच में डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम के उसी मैदान पर एक बार फिर से खेला जाएगा, जहां पर अभी इस वीडियो के बनाते टाइम पर कुल मिलाकर के 7 मुकाबले हो चुके हैं। यह 8वां मुकाबला होगा। यह मैच भी 15 जनवरी को शाम को 7:30 बजे से जब स्टार्ट होगा। एक रात वाले मैच के तौर पर तो निश्चित तौर पर एक जो फैक्टर ड्यू का यानी कि ओस आने का आता है वो हमेशा यहाँ पर बना रहेगा, और इस ड्यू का असर अब फिलहाल रिसेंट टाइम में टूर्नामेंट में पूरी तरह से देखने को मिला है, क्योंकि इस लाल मिट्टी वाली पिच पर जहां पर गेंद अच्छी पेस और बाउंस के साथ बल्ले पर आती है, यानी कि बैटिंग करना वैसे ही काफी आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे यहाँ पर पिच ज्यादा ओस की वजह से उसमें गेंद गीली होगी, पिच पर बैटिंग करना और आसान होता चला जाएगा। तो कोई भी टीम यहाँ पर जो टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करना प्रेफर करेगी। जहां पर इतिहास जाकर के अगर आप देखें, टोटल जो यहाँ पर 18 मैचेस खेले गए हैं, केवल WPL की मैं बात कर रहा हूं। इस सीजन में तो 7 मैचेस हो चुके हैं, लेकिन टोटल 18 मैचेस जो खेल चुके हैं उसमें से भी अगर आप देखें तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने 11 मुकाबले जीते हैं, पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने 7 मैचेस जीते हैं, जहां पर एवरेज स्कोर 148 का है, तो हाईएस्ट 211 और लोएस्ट 64 का रहा है। और स्कोरिंग पैटर्न अगर आप इन टोटल 18 मैचेस में देखेंगे तो भी आपको काफी आइडिया लगेगा कि जो पिछले कुल मिलाकर के 18 मैचेस हुए उसमें से 150 के नीचे का जो स्कोर रहा है वो तो 7 बार बना है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें 190 के ऊपर का जो स्कोर रहा है 18 मैचेस में से 6 बार वो स्कोर 190 के ऊपर का बना है, जहां पर मेजॉरिटी टाइम्स तो वो इसी सीजन के अंदर बना है। यानी कि इसके पहले यहां पर उतने भी रन नहीं बनते थे, लेकिन फिलहाल अब रिसेंट टाइम में T20 का जो एक तरह से इवोल्यूशन हुआ है विमेंस क्रिकेट के अंदर WPL WBBL की वजह से, उसमें स्कोरिंग पैटर्न और तेजी से बढ़े हैं, और ये बैटिंग पिच निश्चित तौर पर आपको दिखाई पड़ेगी ही, जहां पर निश्चित तौर पर 150 से 169, 170 से 189 के बीच की स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए अगर आप पिछले 4 मैचेस के स्कोर कार्ड देखें तो यहाँ पर भी आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि आखिरी मैच में तो चूंकि यूपी की टीम ने पहले बैटिंग करी तो वहां पर 20 ओवर की बैटिंग में उन्होंने 154 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। 14 जनवरी को यह मैच हुआ था, कल ही रात का जो मैच था, जहां पर डीसी की टीम ने उसको बड़ी आसानी से चेज किया, आखिरी गेंद पर ही मैच को जीता, लेकिन 158 रन बना करके 3 विकेट पर बड़ी आसानी से 7 विकेट से वो टीम मैच जीत गई। जहां पर पहली इनिंग में 3 विकेटें पेस को, 4 विकेटें स्पिन को मिली, तो सेकंड इनिंग में पेस को तो विकेटें नहीं मिली, लेकिन स्पिनर्स यहां पर 3 विकेटें लेकर के गई। और इसमें भी किस तरीके की स्पिनर्स डोमिनेट करती है उसके बारे में अगर बताऊं तो वो निश्चित तौर पर कलाई वाली यानी कि लेग स्पिनर बॉलर जो हैं ज्यादातर, और हालांकि पिछले मैच में फिंगर स्पिनर्स भी थोड़ा बहुत विकेट निकालते दिखाई पड़ी, जिसमें दीप्ति शर्मा का एक नाम है जिन्होंने 2 विकेट अकेले लिया, तो वो निश्चित तौर पर बाकी जो फिंगर स्पिनर्स है वो तो उतना चली नहीं। लेकिन यहाँ पर पेसर्स और खास करके जो रिस्ट स्पिनर्स हैं यानी कि लेग स्पिनर्स वो काफी कामयाब रही हैं अभी तक। और इस मैच के भी पहले अगर आप जो 13 जनवरी को मैच हुआ तो उसमें भी देखें तो 192 का स्कोर चेज हो गया था मुंबई के द्वारा, और उसके पहले देखें तो 143 का स्कोर चेज हो गया था आरसीबी के द्वारा, जहां पर निश्चित तौर पर 9 विकेट से मैच को जीता गया था। और गुजरात का जो ये 209 का स्कोर है ये भी ऑलमोस्ट चेज हो गया था, वो तो आखिरी ओवर में जो गुजरात की विमेंस की बॉलर है सोफी डिवाइन, उन्होंने डिफेंड किया था 6 रन, तो निश्चित तौर पर वो स्कोर चेंज नहीं हो पाया। यानी कि आखिरी के अंदर 4 मैचेस, वरना ऐसा होते कि 4 के चारों बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीतती। हालांकि आखिरी 3 मैचेस तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने 7 विकेट से, 7 विकेट से और 9 विकेट से मैचेस को जीता ही है, जो कि दिखा देता है जो ओस का इफेक्ट यहाँ पर आता है उसको भी। और साथ ही साथ इसमें एक और बड़ा फैक्टर है यूपी की बॉलिंग, जो आज के इस मैच में होने वाली है। क्योंकि अगर हम देखें तो दोनों टीमें हैं आज के इस मैच की, उसमें जो कमजोर टीम है बेसिकली स्ट्रेट अवे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, अगर मैं आपको बताऊं तो यूपी की ही टीम है, जिसका रीजन आगे आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप जाकर के अभी के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने का जो लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में जब जाएंगे तो टॉप पर एक पिन किया हुआ कमेंट होगा, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करिए लिंक्स को, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहीं पर आपको मेरी फाइनल टीम मिलेंगी, बाकी सारे अपडेट्स मिलेंगे कि पिच पर जो पिच आज मिलने वाली है खेलने के लिए वो कितनी ज्यादा यूज की गई जा चुकी है या फ्रेश पिच है, और साथ ही साथ टीम को लेकर के कोई न्यूज होगी, कप्तान उस कप्तान के जो चॉइसेस होंगे, फाइनल टीम तो आपको मिलेगी ही। पिच रिपोर्ट के साथ साथ आपको ये भी कंफर्म होगा कि निश्चित तौर पर ओस आने वाली भी है, या हो सकता है कि ओस आज आना ही भूल जाए, तो उसका भी अपडेट आपको मिलेगा। तो सारे फाइनल अपडेट्स के लिए टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिए। फिलहाल ये देखिए मुंबई की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर कमलिनी और हेली मैथ्यूज ओपन करती हैं। पिछले मैच में नेटली सीवर अवेलेबल थी नहीं तो हेली मैथ्यूज खेल गई, तो वही अगर नेटली सीवर वापस आएंगे तो कोई ना कोई एक फॉरेन प्लेयर को बाहर बिठाना पड़ेगा। बाकी अमनजोत कौर, चूंकि नेटली सीवर नहीं थी तो उनको प्रमोशन मिल गया बैटिंग ऑर्डर में, और अच्छी बैटिंग करी नंबर 3 पर। बाकी हरमनप्रीत कौर है, निकोला कैरी है, सजीवन सजना है। बाकी बॉलिंग में अगर आप देखें तो अमेली केर है, पूनम खिमार, संस्कृति गुप्ता, त्रिवेणी वशिष्ठ और सबनीम इस्माइल। हालांकि आपको 11 प्लेयर की टीम दिखाई पड़ेगी, लेकिन अभी आप आगे जैसे जैसे मैच में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3-4 प्लेयरों का तो कोई खास यूज है ही नहीं। एक्चुअली ये एक ऐसी टीम है जहां से आपको 6 से 7 प्लेयर बड़ी आसानी से चूज करने को मिल जाएंगे, ज्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। बाकी बेंच आप देख
ही सकते हैं, जहां पर आपको ने बताया कि नटली सिवर पिछले मैच में बाहर बैठी थी और बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच में इनकी टीम की तरफ से हुई, सबरीम इस्माइल ने 2 ओवर पावर प्ले के किए, एक्चुअली 3 ओवर पावर प्ले का किया, 1 ओवर 15वां किया और उसके बाद हेली मैथ्यूज ने दूसरा, चौथा, 11वां ओवर किया। निकोला कैरी तो 4 ओवर करती ही हैं जनरली, मिडिल के ओवर्स और डेथ ओवर्स स्पेसिफिकली 2 ओवर तो करती हैं। बाकी अमेली केयर भी वही मिडिल के और डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते दिखाई पड़ती है, 7वां, 9वां, 14वां और 18वां। उसी तरह से अमनजोत कौर एक ऐसी बॉलर रही है ना कि अगर नटली सिवर खेलेंगी तो शायद इनको 2 ही ओवर मिले, लेकिन उसमें भी 1 ओवर आपको ये डेथ में करते दिखाई पड़ेंगी। नटली सिवर नहीं खेली पिछले मैच में, तब तो ये पूरे 4 ओवर कर गई और उसमें भी 2 ओवर डेथ में और एक 13वां ओवर, जहां पर विकेट निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक बहुत स्पेशल प्लेयर है। बाकी संस्कृति गुप्ता ने केवल 1 ओवर किया, तो यही आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपने प्लेइंग 11 पिछला चेक किया हो ना, तो आपको कई सारी ऐसी बॉलर दिखाई पड़ी है जिनसे बॉलिंग कराया ही नहीं गया, केवल संस्कृति गुप्ता ने बॉलिंग करी, वो भी केवल 1 ओवर। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक प्लेयर का करियर के डेटा, जिसमें आप चाहे त्रिवेणी वशिष्ठ हो, संस्कृति गुप्ता हो, पूनम खेम्मार हो, या नीचे अगर आप आकर के देखें तो यहाँ पर जो बेंच की ऑप्शन है उनके भी क्या करियर कैसा रहा है वो आपके सामने पूरा दिखाई पड़ेगा। बाकी जो मेन प्लेयर्स हैं उनका करियर का डेटा तो है ही, इनिंग के बेसिस पर भी उसको भी आप चाहे तो जरूर देखिएगा एक्सपीरियंस को जानने के लिए। बाकी ये आपको मैं बता दूं कि अभी तक ये टीम 3 मुकाबले खेल चुकी है मुंबई की, 2 जीती है, 1 हारी है, वो भी पहला वाला आरसीबी के खिलाफ जो मैच था टूर्नामेंट का शुरुआती मैच, वो भी टीम निश्चित तौर पर ये जीत जाती है। हालांकि आखिरी में वहां पे एक नडाइन डिक लक नाम के ऐसे प्लेयर हैं जो पिछले साल 2 साल में बहुत सारी टीमों को अकेले दम पर हराती आई हैं, इस टीम को भी हरवा दिया उन्होंने। तो निश्चित तौर पर पहले मैच में भी ये टीम काफी बड़े समय तक डोमिनेट कर रही थी, काफी तगड़ी परफॉर्मेंस अभी तक इस टीम की रही है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो निश्चित तौर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर का भी रहा है, जिसमें इन्होंने पहले मैच में तो 20 ही रन बनाए, लेकिन अगले 2 मैचेस में 71 और 74 रन के 2 धमाकेदार पारियां खेली हैं। बाकी इनके पास हेली मैथ्यूज भी है। निश्चित तौर पर पहले मैच में जो पिछला जो मैच था उसका पहला मैच था, 22 रन भी बनाए, 1 विकेट भी लिया। और अगर आप जरा सा भी क्रिकेट फॉलो करते हैं, विमेंस क्रिकेट खास करके, तो हेली मैथ्यूज को सभी जानते हैं। स्ट्रेट अवे एक ऐसी प्लेयर है, परफॉर्म करी हो या ना करी हो पिछले मैचेस में, सीधा आप इनको कप्तान के तौर पर भी ले जा सकते हैं। और बाकी अमनजोत कौर, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो नटली सिवर प्लेइंग 11 के अंदर खेले या ना खेले, जिन्होंने ऑलरेडी 2 मैचेस में 70 रन 2 विकेट और 4 रन 1 विकेट के 2 तगड़ी परफॉर्मेंस दे चुकी है, यानी कि अगर ये टीम में आती है तो प्लस पॉइंट होगा ही, सीधे टीम में हमारी आएंगी भी, कप्तान है, कप्तान की भी काफी सेफ ऑप्शन ये बन जाती हैं। लेकिन अगर नहीं खेलती हैं तब तो ये 100% एक जोरदार ऑप्शन अमनजोत कौर बन जाती है। इसका रीजन आपको मैंने पीछे ही बताया, तो वीडियो पूरा 1-1 मिनट देखिएगा, स्किप नहीं करना है। क्या इसका रीजन है कि अमनजोत कौर तब कप्तान है, कप्तान की भी ऑप्शन बन जाती है अगर नटली सिवर नहीं खेलती है, तो अभी आपको मैंने पीछे बता दिया। बाकी अगर निश्चित तौर पर नटली सिवर खेलेंगी तो भी आपकी टीम में आने लायक 100% ऑप्शन होती है। इसके बाद निकोला कैरी भी उसी कैटेगरी के प्लेयर है, 38 रन 1 विकेट, 21 रन 3 विकेट, 40 रन 2 विकेट। जबरदस्त परफॉर्मेंस है, जब बॉलर कम से कम रही है, बैटर के तौर पर भी जितने मौके मिले हैं पूरे रन बनाए हैं। उसके बाद जो प्लेयर है उसमें एक आती है अमेलिया केयर। हालांकि शुरू में इन्होंने ओपन किया था, लेकिन अब फिलहाल ये 1 विकेट, 0 रन 3 विकेट, 4 रन 2 विकेट की 3 परफॉर्मेंस एज अ बॉलर 3 मैच में 6 विकेट लेकर के दे चुके हैं जबरदस्त तरीके से। और एक और ऑप्शन जो आती है सबरीम इस्माइल, जिन्होंने अभी तक के 3 मैचेस में 3 विकेटें ली हैं। नंबर्स बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन स्टिल चूंकि 4 ओवर की बॉलिंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस में से एक होती हैं। तो स्ट्रेट अवे इसके अलावा अगर आप देखें ना, चाहे वो पूनम खेम्मार हो, संस्कृति गुप्ता हो, त्रिवेणी वशिष्ठ हो, संजीवन सजना हो, इनकी आपको स्मॉल लीग में जरूरत पड़ने ही वाली नहीं है। इवन अगर आप मल्टीपल टीमों वाला कोई कॉन्टेस्ट, जिसको आप ग्रैंड लीग भी कहते हैं, अगर खेल रहे हैं तो वहां पर भी इन 2 लोगों के बारे में सोचने की भी आपको जरूरत नहीं है। इवन कमलिनी एक ऐसी ऑप्शन हो सकती है जिनको एज ए ट्रम्प आप रोटेट कर सकते हैं किसी न किसी प्लेयर को हटा करके बार बार, और वो प्लेयर जो जिसके साथ आप इनको रोटेट कर सकते हैं अमनजोत कौर ही हो सकती हैं, बाकी किसी प्लेयर की जगह पर नहीं। तो स्ट्रेट अवे आपके पास यहाँ पर हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर, निकोला कैरी, अमेलिया केयर और सबरीम इस्माइल जैसी तगड़ी 6 ऑप्शन सीधे सीधे आपके टीम में आते दिखाई पड़ रही है, जिसमें अगर नटली सिवर भी प्लेइंग 11 में है तो 7वीं प्लेयर ये बन जाती है, जिसमें जी कमलिनी 8वीं प्लेयर के तौर पर एक जबरदस्त, निश्चित तौर पर आपको मैंने बता दिया कि एक ट्रम्प ऑप्शन होगी जिनको आप रोटेट करके टीम में ला सकते हैं। तो बहुत ज्यादा दिक्कत इस टीम की तरफ से प्लेयर्स चूज करने की है नहीं, मैक्सिमम 8 प्लेयर हैं, जिसमें से 6 ही या 7 ही आपको अपनी टीम में लेना भी है। और बाकी आकर के हेड टू हेड के आंकड़े भी देखें, यानी कि यूपी के खिलाफ खेलते हुए हेली मैथ्यूज ने अपने 7 मैचेस में 259 रन बनाए, 37 का एवरेज है। वहीं पर अमनजोत कौर तो कुछ खास कर नहीं पाई, और हरमनप्रीत कौर के 6 मैच 133 रन है, संजीवन सजना के 2 मैच में 26 रन है, 1 विकेट है। अमेली केयर के 7 मैच में 104 रन है, 11 विकेटें हैं। बाकी यहाँ पर नटली सिवर के भी आंकड़े देखें तो 74 का बैटिंग एवरेज है, 7 मैच में 8
विकेटें हैं, 3 मैच में 3 विकेटें यहाँ पर सबरीम इस्माइल के हैं। साइका इसाक जो एक टाइम पर बहुत ही कमाल के बॉलर निकल करके आई थी, रिसेंट टाइम में बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, 5 मैच में 8 विकेट ले चुकी हैं। इसके बाद आकर के वेन्यू के नंबर्स देखें, यानी कि डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम पर परफॉर्मेंसेस, तो हेली मैथ्यूज यहाँ पर भी बढ़िया करते दिखाई पड़े हैं। 10 मैच में 299 रन, 33 का एवरेज है। बाकी कमलिनी 3 मैच में 61 रन है, इसी सीजन में बने 61 के 61 रन। बाकी जो सारी के सारी प्लेयर हैं वो उसी तरीके के नंबर्स आपको उन सभी के दिखाई पड़ेंगे जो आपको मैं पीछे एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि किसको टीम में लेना है। ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स देखने की जरूरत है भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमलिनी के नंबर देख लीजिए या अमनजोत कौर के नंबर देख लीजिए जो कि बिलो द एवरेज ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। बाकी प्लेयर बैटल में कि क्या वीकनेसेस हैं सामने वाली टीम की बॉलिंग के खिलाफ इन मुंबई इंडियंस की बैटर का, जबकि हेली मैथ्यूज की बात करें तो ये डिएंड्रा डॉटिंग के 46 गेंद पर 55 रन बनाकर एक बार आउट हुई है, लेकिन सोफी क्लस्टन पर। और वैसे भी वेस्ट इंडियन कोई बैटर है, चाहे मेंस बैटर हो चाहे विमेंस, वो आउट होती ही होती है स्पिनर्स पर, स्पेसिफिकली रिस्ट स्पिनर या फिंगर स्पिनर कोई भी हो, खास करके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर अगर वो राइट हैंडर है। और 8 बार सोफी क्लिस्टन इनको 95 गेंद पर 62 रन देकर के आउट कर चुके हैं। और बाकी यहाँ पर अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा पर एक बार क्लोई ट्रेयन पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाकी हरमनप्रीत कौर, शिखा पांडे पर एक बार सोफी क्लिस्टन पर, हालांकि क्लिस्टन पर इन्होंने ठीक ठाक रन भी बनाए हैं। तो स्पिनर्स एक कमजोरी है इस टीम की, खास करके जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। और बाकी निकोला कैरी, अमेलिया केयर की बात करें तो इनके भी नंबर आप यहाँ पर दीप्ति शर्मा के खिलाफ, शिखा पांडे के खिलाफ देख सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही तगड़ी और वेल बैलेंस टीम है मुंबई इंडियंस की, ये बात तो क्लियर आपको मैंने शुरू में ही कर दी थी। बाकी दूसरी टीम यहाँ पे यूपी की देखें तो इनके पास भी मैग लैनिंग है, किरण नवगिरे हैं, फीब लिचफील्ड है, हरलीन देओल है, दीप्ति शर्मा है, श्वेता सहरावत है। इसके बाद बॉलिंग में अगर आप देखें तो क्लोई ट्रेयन, शिखा पांडे, सोफी क्लिस्टन, आशा शोभना, क्रांति गौड़ है। टैलेंट तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस नाम की कोई चीज़ अभी तक देखने को खास मिली है नहीं, खास करके बड़ी बड़ी प्लेयर्स की तरफ से। दीप्ति शर्मा तो पिछले मैच में 2 विकेट ले पाई, क्लिस्टन तो जबरदस्त पिटाई खा रही हैं। बाकी इनका बेंच देखो तो पिछले मैच में डिएंड्रा डॉटिंग को इन लोगों ने बाहर बिठाया था। इसके बाद अगर आप देखें इनकी जो बॉलिंग रही थी पिछले मैच की, उसका डेटा तो क्रांति गौड़ ने 2 ही ओवर करे, शिखा पांडे पूरे 4 ओवर, लेकिन बढ़िया 4 ओवर किए थे। एक्चुअली यही एक पेसर है इस टीम में जो कि कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रही है बढ़िया। क्लिस्टन कुछ खास कर नहीं पाई 4 ओवर में, हालांकि 2 ओवर डेथ के थे इनके। क्लोई ट्रेयन ने 3 ओवर किया, आशा शोभना ने 4 ओवर के, 4 ओवर 3 ओवर आपको दीप्ति शर्मा करते दिखाई पड़ी। और वो भी इनकी बॉलिंग की शुरुआत कहाँ हुई, 15वां, 17वां और 19वां ओवर, यानी कि डेथ के अराउंड। तो निश्चित तौर पर काफी इंपॉर्टेंट तो है स्टिल। बाकी करियर के आंकड़े आपके सामने ही है। रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखें तो ये टीम भी 3 मैचेस टोटल खेल चुकी है और उसमें तीनों हारी है, एक भी मैच ये टीम जीत नहीं पाई है। बॉलिंग ने इनके काफी निराश किया है इनकी टीम को। अगर आप देखें तो क्रांति गौड़ के 3 मैच में कोई विकेट नहीं है, आशा शोभना के 3 मैच में केवल 1 विकेट है, क्लिस्टन ने पहले मैच में 2 विकेट लिया, अगले 2 मैच में विकेटलेस गई। शिखा पांडे एक, जैसा मैंने आपको बताया कि अकेली एक ऐसी बॉलर रही हैं जो बेहतर बॉलिंग करते दिखाई पड़ी है। हालांकि पिछले मैच में इनको विकेट नहीं मिला, उसके पहले 2 मैचेस में 1-1 विकेट इन्होंने लिया था। क्लोई ट्रेयन भी पिछले मैच में चली नहीं, श्वेता सहरावत की निश्चित तौर पर बैटिंग चली नहीं अभी तक। हरलीन देओल भी अगर आप देखें पिछले मैच रिटायर्ड आउट हो गई। ये एक निश्चित तौर पर रिसेंट टाइम का ट्रेंड है, किसी बैटर के बल्ले पर गेंद आ रही थी, तेजी से रन बन नहीं रहे तो रिटायर हट होकर के बाहर जा रही है। रिसेंट टाइम में आपने काफी सारे न्यूज देखे होंगे। 47 रन की पारी इन्होंने खेली 36 गेंद पर। बाकी दीप्ति शर्मा पहले 2 मैचेस में, खास करके पहले मैच में तो नहीं चली, अगले 2 मैच में या तो बल्ले से या तो गेंद से परफॉर्म करते दिखाई पड़ी हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से तो एक हैं। बाकी मैग लैनिंग एज अ बैटर पहले 2 मैच में अच्छी शुरुआत दिलाई, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाई, वो इन्होंने दूसरे मैच में किया। तीसरे मैच में बेसिकली 54 रन की पारी खेली। और वहीं पर फीब लिचफील्ड एक ऐसा नाम रही हैं जिन्होंने शुरुआत तो तगड़ा करा, लेकिन अगले 2 मैच में कुछ खास कर नहीं पाई। लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर में दीप्ति शर्मा, फीब लिचफील्ड और मैग लैनिंग 3 जबरदस्त ऑप्शन है टीम की तरफ से भी, जो सीधे टीम में आती हैं। बाकी तो नाम अगर आप देखें तो डिएंड्रा डॉटिन का भी है, सोफी क्लिस्टन का भी है, शिखा पांडे का है ही। तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस हालांकि उस लेवल की नहीं है, लेकिन नाम ऐसे 3 और अवेलेबल हैं जिसमें से 3 की तीनों को भी या किसी 2 को तो आप 100% लेके जा सकते हैं। जिसमें सेकेंड इनिंग की अगर बॉलिंग है तो निश्चित तौर पर आप किसी एक बॉलर को ही ड्रॉप करेंगे। अगर जैसे डिएंड्रा डॉटिन प्लेइंग उनके अंदर खेल नहीं है तो वो तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तब आपको शिखा पांड्या, सोफी क्लिस्टन में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम इस टीम की तरफ से आपको 4 से 5 प्लेयर ही ट्राई करने हैं, ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी हेड टू हेड क्या करें, देखना चाहें तो देखिए। इंपॉर्टेंस आपको मैंने ऑलरेडी प्लेयर्स की बता दी है, नंबर्स भी आपको कुछ खास अच्छे देखने को मिलेंगे नहीं किसी के। बाकी यहाँ पर वेन्यू के भी नंबर्स आपके सामने हैं, जहाँ पर निश्चित तौर पर मैग लैनिंग तो डोमिनेट करती हैं। फीब लिचफील्ड का 51 का बैटिंग एवरेज है। दीप्ति शर्मा भी ओवरऑल काफी बढ़िया डेटा के साथ दिखाई पड़ती है। क्लिस्टन के 7 मैच में 11 विकेट हैं, शिखा पांडे के यहाँ पर 8 मैच में 11 विकेट है। तो वही ओवरऑल सारी प्लेयर्स जिसमें डिएंड्रा डॉटिन को भी इंक्लूड कर दे तो आपको दिखाई पड़ेंगी 6 ऑप्शन के तौर पर डेटा के हिसाब से भी, जो कि बेस्ट होंगी। और उसके बाद
प्लेयर बैटल भी अगर आप देखें तो मेग लैनिंग जो कि हेली मैथ्यूज और मिली इलिंगवर्थ पर आउट होती रही है। हालांकि हेली मैथ्यूज पर तो उन्होंने अच्छे खासे रन भी बनाए हैं। मिली इलिंगवर्थ तो मुझे लगता नहीं है प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे तो कोई खास दिक्कत इनको दिखाई तो नहीं पड़ रही। बाकी किरण नौगिरे, नैटली सिवरब्रंट और अमेलिया केयर दोनों पर थोक के भाव में विकेटें देती रही हैं। बाकी फील्ड नंबर्स आपके सामने, उसको रिपीट करने की जरूरत है नहीं। बाकी अमेलिया केयर और नैटली सिवरब्रंट यहाँ पर भी डोमिनेट करते हैं फील्ड को। और निश्चित तौर पर स्पिनर्स और वो भी रिस्ट स्पिनर्स, लेग स्पिनर जैसे अमेलिया केयर हैं, वही आपको डोमिनेटिंग फैक्टर दिखाई पड़ेंगे। और बाकी की जो तीनों बॉलर्स हैं या बैटर्स हैं बाकी बॉलर्स के सामने, जिसमें अमेलिया केयर का नाम, हेली मैथ्यूज का नाम और नैटली सिवरब्रंट का नाम कॉमनली आपको दिखाई पड़ेगा हर बैटर के खिलाफ। तो ओवरऑल तो आपको मैंने ये बात डिस्कस कर ही दी है, बता ही दिया है कि मुंबई की टीम भी फेवरेट है, चाहे पहले बैटिंग करे चाहे सेकंड बैटिंग करे, वो मैटर करता नहीं, क्योंकि वो टीम हर मामले में काफ़ी बढ़िया है। यूपी के अगर आप बात करें सामने, हालांकि यूपी की टीम भी खराब नहीं है, लेकिन प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है बेसिकली ज़्यादातर, स्पेसिफिकली जो बॉलर्स हैं वो, और कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ है उनका, लेग स्पिनर उनके पास कोई खास है नहीं। बाकी आशा शोभना अगर बेहतर बॉलिंग कर गई तो बात अलग है। तो जाकर के आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर करके रखिएगा, जो यहीं पर आपको फाइनल टीम आज के इस मैच की मिलेगी। बाकी पिच रिपोर्ट और ओस के बारे में जानकारी मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है, उसको जाकर के क्लिक करके ज्वाइन तो करिएगा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। फिलहाल इसको यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।